नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत संत दादू दयाल द्वारा लिखित भक्ति महिमा का पाठ हम पढ़ रहे थे। प्रस्तावना और कुछ पद्य की कुछ पंक्तियां हो चुकी है। अब आगे की पंक्तियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कवि का नाम संत दादू दयाल है। आपके काव्य का मुख्य विषय सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार को दूर करने का कार्य कवि ने अपनी काव्य के माध्यम से या साखी जो दोहा छंद में लिखी गई है उनके माध्यम से किया है। संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दी हूँ कि निर्गुण भक्ति शाखा का अर्थ होता है कि ऐसे ईश्वर के उस रूप की उपासना करना जिसका कोई रंग रूप और आकार नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी जो साखी नामक जो संकलन है वो दोहा छंद में लिखी गई है। तो विद्यार्थियों, अब मैं कविता पढ़ती हूँ या दोहा पढ़ती हूँ और दोहा का अर्थ आपको समझाती हूँ। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचै कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़ै प्रेम बिना क्या हुई। फिर से देखिए विद्यार्थियों, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचै कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़ै प्रेम बिना क्या होई। अब इसमें कठिन शब्द आप देख सकते हैं। पाती, पाती का अर्थ होता है पत्र। बिरला का अर्थ होता है गिने चुने लोग, बहुत कम लोग, उसे बिरला कहते हैं। नीचे की पंक्तियों में कोई कठिन शब्द नहीं है। वेद, वेद हम लोग समझते हैं वेद पुराण या धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ को वेद पुराण कहा जाता है। तो चलिए अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ आपको। दादू पाती प्रेम की, संत दादू दयाल कहते हैं कि प्रेम के पत्र को कोई विरला ही पढ़ सकता है। बाँचे का अर्थ होता है पढ़ना या वाचना। तो संत दादू दयाल कहते हैं संत दादू दयाल प्रेम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का जो पत्र है उसे कोई बिरला ही पढ़ सकता है। सभी लोगों के लिए ये आसान नहीं होता है प्रेम के पत्र को पढ़ना। अर्थात दादू दयाल प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है, यानी कि उसे समझना सबके वश की बात नहीं है। अर्थात सभी लोग प्रेम को समझ सकते हैं ऐसा नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। एक वेद पुराण पुस्तक पढ़े, यदि हृदय वेद पुराण पढ़ने वाले जो ज्ञानी लोग हैं उन लोग भी प्रेम के पत्र को नहीं पढ़ पाते हैं या प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। प्रेम बिना क्या होई, प्रेम के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा संत दादू दयाल का कहना है। तो हमने देखा कि यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। यह दोहे का सार कहा जा सकता है कि यदि हमारे हृदय में इस संसार के लोगों के लिए प्रेम का भाव नहीं है तो कितने भी ज्ञानी हो, वेद पुराण कितने भी ग्रंथ हमने पढ़ा हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है यदि हमारे हृदय में प्रेम की भावना नहीं है। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं दूसरा दोहा पढ़ती हूँ। कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर फिर से मैं इस पंक्ति को पढ़ती हूँ। कागद काले करी मुए
केते वेद पुराण, एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम लोग समझ सकते हैं कि कागज का अर्थ होता है कागज। कागज काले करना अर्थात कागज पर कितनी ही बातें लिखना। कहते वेद पुराण, कितनी भी वेद पुराण की बातें पढ़ी हुई हो। एक आखर पीव का अर्थ क्या होता है? प्रिय प्रभु का, प्रिय ईश्वर का एक अक्षर। दादू पढ़े सुजान, संत दादू दयाल कहते हैं कि जिसने एक प्रिय ईश्वर का अक्षर जो पढ़ लिया है वह सुजान हो जाता है। तो ये शब्दों की मीनिंग थी या शब्दों के अर्थ थे। अब मैं पूरी पंक्तियों का अर्थ आपको बताती हूँ। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है या उसके बारे में बहुत सी जानकारी उन्हें प्राप्त है और उसकी व्याख्या करने में उन्होंने लिख लिख कर कागज काले कर दिए हैं। अर्थात उससे संबंधित अनेक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली है। ज्ञान से संबंधित अनेक बातें उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख डाली है, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला है। लेकिन कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया है। तो फिर से देखिए विद्यार्थियों, संत दादू दयाल कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने वेद पुराण को पढ़ा है और उनसे संबंधित ज्ञान की बातों में बहुत सारी किताबें लिख डाली है, कागज काले कर डाले हैं, अर्थात पुस्तकें लिख डाली है ज्ञानों से संबंधित, फिर भी उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिल पाया है। और फिर कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एके आखर पीव का, प्रिय ईश्वर का, प्रिय प्रभु का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया है वह सुजान हो गया है, वह ज्ञानी हो गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें संत कबीर का भी वह दोहा याद आता है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कभी तो इसमें कबीर का यह दोहा हमें याद आता है कि ढाई आखर, जो प्रेम शब्द के ढाई आखर है, जो पढ़ लेता है वही पंडित या सुजान हो जाता है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। तो फिर से देखिए विद्यार्थियों, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। तो आइए इसमें आए हुए शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार की भावना जो हम सब में पाई जाती है। दादू मेरा बैरी, बैरी का अर्थ होता है शत्रु। दादू दयाल कहते हैं कि मेरा शत्रु मुझ में बसा हुआ अहंकार ही है। मुझे हमारी कोई, अर्थात मेरे अहंकार कोई पराजित कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूँ। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मैं ही मुझको मारता हूँ और मैं मर जीवा होई। तो फिर से देखिए विद्यार्थियों, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला है, जिसने मुझे मार डाला है, मुझे पराजित कर डाला है। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी, दादू मेरा बैरी मैं मुआ। संत दादू दयाल कहते हैं कि मेरा शत्रु मेरा अहंकार ही है, मुझे और कोई दूसरा नहीं मारता है, मेरा अहंकार ही मुझे मार रहा है और मैं अपने आप को मार रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार,
जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। तो हम लोग इसमें कठिन शब्द देख सकते हैं। जिनकी रक्षा तू करे। रक्षा का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। तो रक्षा कौन करता है? हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में संत दादू दयाल कह रहे हैं कि जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार। जिनकी रक्षा ईश्वर करते हैं वे सभी इस संसार रूपी भवसागर से उबर गए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मैं इसकी पूरी मीनिंग आपको बताती हूँ। कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है। जेते छाड़े हाथ थे और और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वो सभी इस संसार के भवसागर संसार में डूब गए हैं। और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे इस भवसागर में डूब जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर की कृपा जिस पर होती है वही सफल होते हैं, इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाते हैं। तो कवि ने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा का वर्णन इसमें किया है कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है वह इस भव सागर रूपी संसार से उबर जाता है, और जिसका हाथ तूने छोड़ दिया है वो इस संसार में डूब गए हैं। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नाही। तो देखिए विद्यार्थियों, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नाही। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, तो मैं इसका अर्थ पढ़ती हूँ कि संत दादू दयाल कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है। तो हम सभी भी जानते हैं विद्यार्थियों कि प्रभु हमारे ईश्वर में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो संत दादू दयाल ने इसी बात को कहा है कि प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, किसी को दुख हमें नहीं देना चाहिए। सबकी आत्मा एक है, दादू एक आत्मा, सबकी आत्मा एक है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अर्थात संत दादू दयाल ने ईश्वर का निवास सभी जगह बताया है कि ईश्वर सभी जगह निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो क्या बताया है विद्यार्थियों? काहे को दुख दीजिए, हमें किसी व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए। साई है सब माही, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, सभी जगह निवास करते हैं। दादू एक आत्मा दूजा नहीं कोई। आत्मा, सभी की आत्मा एक है और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है ईश्वर, और ईश्वर के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर संत दादू दयाल का यह भावार्थ देखा है। कबीर ने भी इसी प्रकार की बातें हमसे कही है। तो यहाँ पर संत दादू दयाल और कबीर एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। दादू इस संसार में ये दोई रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। तो ये अंतिम पद है विद्यार्थियों। दादू इस संसार में ये दोई रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है। इस संसार में केवल दो ही रत्न अनमोल है। अमोल का अर्थ है अनमोल। दो रत्न अनमोल है, और वो कौन कौन से दो रत्न हैं? एक साई और एक संत जन। तो इनमें से एक कौन है? स्वयं प्रभु है, और दूसरा
रत्न प्रभु की आराधना करने वाले ये संत जन है या गुरु है। ये दोनों ही रत्न अनमोल है, इन्हें ना खरीदा जा सकता है और ना ही तोला जा सकता है। इन दोनों का ही मोल अनमोल है, ना तो इन्हें खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इस प्रकार संत दादू दयाल ने ईश्वर और गुरु इन दोनों की महिमा का वर्णन किया है कि ये दोनों ही रतन अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। तो बहुत सारी नीति की बातें संत दादू दयाल ने यहाँ पर की है। बहुत सी बातें हमें समझाने की कोशिश की है, ईश्वर के बारे में, प्रेम के बारे में, दुख के बारे में, और ईश्वर और संत दोनों को ही अनमोल इस कविता में बताया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संत दादू दयाल की कविता नीति परक वचनों से पूर्ण है। धन्यवाद।